नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली भारत सरकार की तरफ से बयान आया है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं दे विल नो लॉन्गर बी बाउंड टू फ्लाई बाय एयर इंडिया। पहले क्या होता था आपको पता होगा कि एयर इंडिया अगर है अवेलेबल तो उसी के माध्यम से जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको ये लेना पड़ता था। वो प्राइवेट एयरलाइंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लेकिन अब आप यहां पर देख सकते हो न्यूज आई है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नो लॉन्गर बाउंड टू फ्लाई बाय एयर इंडिया। तो इसी को मैं डिटेल से बताऊंगा आपको कि पहले क्या था, अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं हम इसकी चर्चा कर क्यों रहे हैं। देखिए 2 नवंबर को जो दीपम के सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है, जो भी आपका सरकार शेयर बेचती है पब्लिक कंपनी के अंदर, जैसे एयर इंडिया को बेचा गया तो इन्हीं के द्वारा सब कुछ गवर्न किया जाता है। तो उनके सेक्रेटरी जो है तुहिन कांत पांडा, उनके द्वारा यह बयान आया है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जिनको पहले एयर इंडिया को ही चुनना होता था कंपलसरी, वो दूसरे एयरलाइन को चूज नहीं कर सकते थे। लेकिन अब प्राइवेटाइजेशन के बाद, क्योंकि यहां पर टाटा सन्स ने इसको एक्वायर कर लिया है, इसके बाद उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होगा। एक प्रकार से आप कह सकते हो कि एयर इंडिया के पास मोनोपोली थी कि जो भी मिलियंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको एयर इंडिया ही चुनना पड़ेगा। अगर वो नहीं चुनते थे तो उनको जो भी रिफंड वगैरह है वो नहीं मिलता था, जाहिर सी बात है। देखिए इसी को देखते हुए यहां पर क्या हुआ है कि एयर इंडिया ने ऑलरेडी जो क्रेडिट दिया जाता था एम्प्लॉयज को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, वो बंद कर दिया है। जैसे कि लंबे समय तक यहां पर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का क्या होता था कि आप उससे टिकट बुक कराते थे तो वो यहां पर आपका क्रेडिट में चला जाता था और बाद में जाकर उनको पेमेंट किया जाता था अलग अलग मिनिस्ट्रीज के द्वारा। वो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जिस मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं पेमेंट दे दिया जाता था। लेकिन अब ये जो क्रेडिट है वो एयर इंडिया देना बंद कर दिया और इसीलिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने यहां पर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया और यह कहा कि जो भी मिनिस्ट्रीज का ड्यू है एयरलाइंस के पास वो यहां पर पहले पूरा कर दें। और यहां पर एक आरटीआई क्वेरी भी डाली गई थी कि कितना ड्यूज है, मतलब सरकार की जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं उनको कितना रुपए देना है। तो बताया गया कि टोटल 300 करोड़ रुपीस यहां पर एयर इंडिया को मिलना है, जिसमें 34 करोड़ रुपीस तो वीवीआईपी फ्लाइट्स के जो हैं उनके लिए दिया जाएगा और बाकी के जितने सारे ऑफिशियल्स हैं उनका करीब 269 करोड़ का बकाया है। तो ये सारा पेमेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं वो करना होगा। अगर हम ओल्ड सिस्टम की बात करें तो देखिए अब जाहिर सी बात है कि एयर इंडिया हर एक रूट पर तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जिस रूट पर भी दिल्ली से मुंबई, मुंबई से बैंगलोर, जो भी रूट अवेलेबल था, अगर एयर इंडिया चलती है तो आपको वही चुनना होता था। दूसरे प्लेसेस के लिए क्या होता था जहां पर एयर इंडिया अवेलेबल नहीं है उसके लिए पहले प्रायर परमिशन, वही है ना, रेड टेपिज्म और इस तरह की चीजें वो देखने को मिलती थी, जो कि काफी ज्यादा दिक्कत होता था एम्प्लॉयज को। अब ये पूरी तरह से बदल जाएगा। पहले यहां पर सरकार का ये तर्क था कि देखिए जो एयर इंडिया है, क्योंकि वो भी सरकारी कंपनी है, जो एम्प्लॉयज हैं वो भी सरकार के हैं, तो इसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आपके घर में ही 2 तरह के बिजनेस होंगे तो आप बाहर से थोड़ी बिजनेस करोगे, आप अपने ही बिजनेस में से यहां पर खरीद बिक्री करोगे। तो वैसा ही कुछ था, यहां पर सरकार कहती थी कि जो भी रेवेन्यू हम चाहते हैं कि एयर इंडिया को यहां पर मिले, इसलिए किया जाता था। लेकिन अब देखिए यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि किसी से भी आप फ्लाई कर सकते हो, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, वो मैं आपको चर्चा करना चाहता हूं। वो ये है कि जिससे भी आप टिकट बुक करोगे आपको सिर्फ 3 कंपनी से बुक करना होगा। वो 3 कंपनी स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं, मतलब कि जो सरकारी कंपनीज हैं जो कि टिकट बुकिंग के अंदर शामिल हैं, उन्हीं से आपको अपना टिकट बुक करना होगा। और ये 3 कंपनीज कौन सी हैं? बालमेर हो गया, अशोका ट्रैवल और आईआरसीटीसी। ये 3 कंपनीज ऐसी हैं जिनसे आप टिकट बुक कर सकते हो और ये तीनों आपकी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं। गवर्नमेंट का मतलब हिस्सा है उसके अंदर। अब इससे होगा क्या कि इन तीनों कंपनीज को यहां पर फायदा मिलेगा, क्योंकि मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयज हर साल आपको पता है कि बहुत सारा टिकट बुक करेंगे। तो टिकट बुक करने से जो एजेंसी का कमीशन हो गया, टिकटिंग चार्जेस हो गए, ये सारी चीजें का फायदा यहां पर डायरेक्टली आईआरसीटीसी, अशोका और बालमेर को मिलने वाला है। इनफैक्ट अगर हम बात करें बालमेर ट्रैवल्स का, तो ये पेट्रोलियम मिनिस्टर के अंडर आती है ये कंपनी। और ये जो अशोका ट्रैवल्स है ये सब्सिडरी कंपनी है ऑफ आईटीडीसी, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। और आईआरसीटीसी के बारे में तो आपको पता ही है, जितने भी ट्रेन वगैरह के टिकट्स हैं और फ्लाइट के टिकट्स भी बुक होते हैं उससे, तो ये इंडियन रेलवे को कैटर करती है। और अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो आईआरसीटीसी और बालमेर, ये 2 कंपनी ऐसी हैं जिनका आपको लिस्टिंग मिल जाएगा, मतलब आप इन कंपनीज के शेयर खरीद सकते हो, स्टॉक मार्केट पर ये अवेलेबल हैं। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताता हूं, रिसेंटली लोकसभा जो सेक्रेटरीट है उनके द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है। वो सर्कुलर में ये बोला गया है कि जो भी ऑफिसर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि एयर टिकट्स को कैश में ही खरीदें फ्रॉम एयर इंडिया या फिर इंडियन एयरलाइंस, या फिर वो 3 एजेंट से खरीद सकते हैं। जो 3 कंपनीज मैंने बताया ना यहां पर आपको, अशोका और ये, तो इनसे ही आप खरीद सकते हो। बाकी आपको
क्रेडिट पर ये नहीं दिया जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लोकसभा वगैरह के अंदर अगर आप देखोगे तो एयर इंडिया ने अपना खुद का काउंटर खोल रखा था। लोकसभा का जो सेक्रेटरीट है उनका खुद का काउंटर था, तो जो एमपीज हैं, जितने भी ऑफिशियल्स वगैरह हैं, वो वहीं से आसानी से टिकट बुक कर लेते थे। अब आगे देखना होगा कि क्या टाटा के अंदर में उसको कंटिन्यू किया जाता है, नहीं किया जाता है, वो देखने वाली बात होगी। हो सकता है शायद कंटिन्यू ना किया जाए, क्योंकि अब उनके पास फ्रीडम होगा, वो किसी से भी बुक कर सकते हैं। ये चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और चीज यहां पर बोला गया है इस लोकसभा सेक्रेटरीट के द्वारा कि आपका जो भी ट्रैवल अलाउंस का जो भी डिटेल वगैरह है उसको टाइम बाउंड मैनर में सबमिट करना होगा। अगर आपने कोई पेमेंट वगैरह किया है ट्रैवल अलाउंस के लिए तो आपको एकदम टाइम बाउंड मैनर में सबमिट करना होगा, ताकि आपको उसका रिफंड मिल सके। वैसे अगर आप देखोगे तो देश के अंदर इस समय बताया जाता है कि टोटल 8 एयरलाइंस हैं। इसके अलावा जो उड़ान स्कीम के तहत जो छोटे छोटे एयरलाइंस हैं वो तो मौजूद हैं, लेकिन टोटल 8 एयरलाइंस हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या सरकार किसी एयरलाइन के साथ टाई अप करेगी? तो इसको लेकर भी दीपम के सेक्रेटरी ने बोल दिया कि सरकार का कोई प्लान नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर एयरलाइन के साथ टाई अप करें, क्योंकि अब सभी एयरलाइन प्राइवेट हो चुके हैं, कोई भी सरकारी एयरलाइंस इस समय बची नहीं है। इसी की वजह से हम यहां पर टाई अप नहीं करने वाले हैं। और आखिरी में यह क्वेश्चन आता है कि कब तक टाटा के पास इसका हैंडओवर कर दिया जाएगा एयर इंडिया का। देखिए बताया जा रहा है जहां तक दिसंबर एंड तक हैंडओवर कर दिया जाएगा, और जनवरी से जो इसका पूरा ऑपरेशन है वो एक प्रकार से टाटा के पास आ जाएगा। और आपको याद होगा कि टाटा सन्स ने एक सब्सिडरी, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया था जिसका नाम है टेलेस। ठीक है, टेलेस ने यहां पर इस एयर इंडिया में जो है अपनी हिस्सेदारी खरीद ली। कैसे? आपको पता होगा 18,000 करोड़ की बिडिंग की गई थी, सबसे ज्यादा इन्हीं के द्वारा किया गया था, और 15,300 करोड़ का जो डेट है वो लेने वाली है। इसमें से 2700 करोड़ कैश के फॉर्म में लाएगी, तो 18,000 करोड़ में यहां पर बिड कर लिया गया है। तो ये पूरा खबर है दोस्तों। आई होप कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, अब बाउंडेशन नहीं रहेगा उनके ऊपर। जाने से पहले अभी मैंने आपसे लोकसभा सेक्रेटरीट की बात की। अब इस पूरे सेक्रेटरीट को आपको पता होना चाहिए कि सेक्रेटरी जनरल के द्वारा इसको चलाया जाता है। यूजुअली वो आईएएस ऑफिसर होते हैं। क्या आप बता सकते हो कि इनका अपॉइंटमेंट या फिर इलेक्शन कैसे होता है? क्या उनको इलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट होते हैं, कैसे? ये आपको 4 ऑप्शन में बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।